चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हम थे। उत्तर वैदिक काल में अगर जाने से पहले, उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या देखना पड़ेगा, बार बार देखते ही रहोगे। तो चलिए, उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये क्या हो गया? सिस्टम ना गड़बड़ा गड़बड़ करो यार। चलिए, आपका उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल को हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। सामान्य परिचय है, ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे उसे कहते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संगीता संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं आपका? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद है आपका। फिर से एक बार समझते हैं, ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं आपका? ये हमने चालू कर दिया अपना चार्जिंग पोर्ट, तो और हम बैठ चुके हैं। और चलिए, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का सामान्य परिचय देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे कहते हैं आपका उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। और ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं आपका? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ व उपनिषद के विकास को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है आपका? उत्तर वैदिक काल की उत्तर वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव से आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया था आपका? गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक आपका गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था पूर्व में गंडक नदी तक। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था आपका? चित्रित धूसर मृदभांड आपका। चित्रित धूसर मृदभांड। आप उत्तर वैदिक काल में हो गया। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, कौंच, मैनाक पर्वतों को उल्लेख मिलता है जो पड़ते हैं आपका पूर्वी हिमालय में आपका। और पूर्वी हिमालय में ये पर्वत पड़ते हैं। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया आपका? व्रात्य। क्या कहा गया? व्रात्य। क्या कहा गया आपका? व्रात्य। आपका क्या कहा गया है? व्रात्य। देख लेते हैं, सही है। चलिए, व्रात्य कहा गया है। राजनीतिक संगठन, राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में हुआ था आपका? राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है आपका? उत्तर वैदिक काल में। और जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में, उत्तर वैदिक काल में आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित है आपका? आधारित थी आपका वंशानुगत राजतंत्र पर आपका। वंशानुगत राजतंत्र पर आपका। और उत्तर वैदिक काल में राजा क्या उपाधियां धारण करने लगे थे आपका? जैसे सम्राट हो गया, एकराट हो गया और अधिराज हो गया। सम्राट, सम्राट, एकराट, अधिराज। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार करने हेतु किन यज्ञों का आयोजन करता था आपका? राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय। 3 यज्ञ आपका राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय। उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं? जैसे स्थपति एवं सतपति। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी क्या कहलाता था आपका? रथपति, स्थपति। क्या कहलाता था? स्थपति। फिर से समझते हैं, उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा अधिकारी क्या कहलाता था आपका? स्थपति। और उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी क्या कहलाता था आपका? सतपति। क्या कहलाता था भाइयों? सतपति। समाज, उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति कैसी थी आपका? संयुक्त परिवार पर आधारित पितृसत्तात्मक। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था आपका? शूद्रों को। अब उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था आपका? जन्म। क्या था? जन्म।
उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी आपका? समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे आपका। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी तथा वे उत्सवों एवं धार्मिक समारोहों में भाग ले सकती थी आपका। उस उत्सवों तथा धार्मिक समारोहों में भाग ले सकती थी। अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में अब जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी आपका? कृषि एवं पशुपालन पर। और उत्तर वैदिक काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? जैसे जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल, गेहूं। और उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी आपका? व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में था। कैसे था भैया? उन्नत स्थिति में था। और उत्तर वैदिक काल में उधार देने वाले के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है आपका? कुसीदिन का। कुसीदिन का कुसीदिन का उल्लेख मिलता है। कुसीदिन का उल्लेख मिलता है। कुसीदिन का उल्लेख मिलता है। कुसीदिन। उत्तर वैदिक काल में माप की भिन्न भिन्न इकाइयां क्या थी, क्या कहलाती थी आपका? निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल। क्या? निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल। उत्तर वैदिक काल में बांट की मूलभूत इकाई क्या कहलाती थी आपका? कृष्णल। रत्तिका तथा गुंजा भी उसी के समान थे। कृष्णल, रत्तिका तथा गुंजा भी उसी के समान थे आपका। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया आपका? उर्वरा। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था आपका? जैसे व्यापार विनिमय का माध्यम। व्यापार विनिमय का माध्यम। निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था। जो निष्क का प्रयोग है ना, वो सिक्के के रूप में होता था आपका। उत्तर वैदिक काल के व्यवसायियों की सूची अब देखो। व्यवसायी, व्यापारियों की सूची। स्वर्णकार उसमें था, रथकार था, चर्मकार था, जुलाहे थे, रज्जुकार भी है, रजक भी है, मछुए हैं और लुहार है, नायक है, नर्तक है, संतु है, व्याध है, गोप है, और आपका कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी और नाई। इतने प्रकार के आपके व्यवसायियों की सूची होती है उत्तर वैदिक काल में। अब धर्म के बारे में थोड़ा नजर डालते हैं। धर्म। वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित पुरोहित किसे माना जाता था आपका? बृहस्पति को। वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन है। जैसे वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते हैं और साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त हैं। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। फिर से समझते हैं वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन है। जैसे वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते हैं और साथ ही विश्व देवता के रूप में संयुक्त है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं आपका। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया? जैसे प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, शिव। प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव। यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका यजुर्वेद का आधार क्या है आपका? स्रोत एवं कर्मकांड। यजुर्वेद का आधार स्रोत एवं कर्मकांड है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है आपका? बलिदान। यजुर शब्द का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया आपका? गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में। गद्य एवं पद्य दोनों में। और यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं आपका? कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है आपका। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को क्या कहते थे आपका? अधर्व्यु। अधर्व्यु आपका। पुरोहितों को संपन्न कराने देखो यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को क्या कहते थे आपका? अधर्व्यु। और यजुर्वेद का अंतिम भाग है आपका ईशोपनिषद। क्या है? ईशोपनिषद। और ईशोपनिषद में क्या वर्णित है आपका? आध्यात्मिक चिंतन। ईशोपनिषद में क्या वर्णित है आपका? आध्यात्मिक चिंतन। और शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं कर्ण एवं माध्यान्दिन। कर्ण एवं माध्यान्दिन। कर्ण एवं माध्यान्दिन। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा गया है आपका? वाजस्नेयी। क्या कहा गया है? वाजस्नेयी। और कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं जैसे तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी एवं कपिस्थल। तैत्तिरीय, काठल, मैत्रायणी एवं कपिस्थल। यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ हैं जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, अरण्यक ग्रंथ है आपका,
और उपनिषद ग्रंथ है आपका। उपनिषद ग्रंथ 3 ग्रंथ में देख लें कौन-कौन से हैं। यजुर्वेद के आरण्यक कौन है, उपनिषद कौन है और ब्राह्मण कौन है। यजुर्वेद का जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण है आपका और शतपथ ब्राह्मण भी है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक में आपका तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। और उपनिषद 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 ग्रंथ है आपका जैसे तैत्तिरीय उपनिषद आपका, तैत्तिरीय उपनिषद आपका, बृहदारण्यक उपनिषद आपका, ईशोपनिषद आपका, मैत्रायणी उपनिषद आपका, कठोपनिषद आपका और श्वेताश्वर उपनिषद आपका। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद और कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद आपका। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, शुक्ल यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद का किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, क्या नाम है उसका, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसके दो पक्ष हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है आपका, पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरूरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन आपका, ये आपका शतपथ ब्राह्मण के विषय है आपका। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण किस वेद से संबंधित है आपका, यजुर्वेद से। मैत्रेयी संहिता का संबंध किस वेद से आपका, यजुर्वेद से। अब राजसूय यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है आपका, यजुर्वेद में। और यजुर्वेद से किस संहिता में केवल सूक्त है, केवल गद्य नहीं। यजुर्वेद के किस संहिता में केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं, वाजस्नेयी संहिता में, ठीक है। और यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं को आवाहन करने वाले पुरोहितों को क्या कहा गया जाता था आपका, याज्ञिक यानी अधर्व्यू। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं को आवाहन करने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता था आपका, याज्ञिक अधर्व्यू। सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकारक हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया आपका, सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया आपका, यजुर्वेद में। और किस वेद में आहुति बलिदान संबंधित सूत्र समाहित आपका, यजुर्वेद में। सामवेद आपका, साम का अर्थ है संगीत और साम का अर्थ होता है गान भी होता है, संगीत गान, ठीक है। सामवेद के किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है आपका, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का, ठीक है। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था आपका, उद्गाता। क्या कहा जाता था, उद्गाता। और सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं आपका, 1875 ऋचाएं। कितनी, 1875। और सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं जैसे कौथमीय, राणायनीय एवं जैमिनीय। कौथुमीय, राणायनीय एवं जैमिनीय। और सामवेद के ब्राह्मण जैसे आपका तांड्य ब्राह्मण, महाब्राह्मण आपका, षड्विश ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण आपका और जैमिनीय ब्राह्मण आपका। 3 ब्राह्मण है आपका, तांड्य ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण जिसे महाब्राह्मण बोलते हैं, षड्विश ब्राह्मण आपका, अद्भुत ब्राह्मण आपका और जैमिनीय ब्राह्मण हो गया आपका। सामवेद के अरण्यक जैसे छांदोग्य अरण्यक और दूसरा है जैमिनी अरण्यक आपका, जैमिनी अरण्यक, ठीक है। सामवेद के उपनिषद आपका छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। सामवेद के जो उपनिषद हैं उसे उसमें छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद आते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। और सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है आपका, ऋग्वेद पर। और किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है आपका, सामवेद में। राणायणीय संहिता किस वेद से संबंधित है आपका, सामवेद से। 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस वेद से संबंधित है आपका, सामवेद से। निदान सूत्र आपका सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है आपका, सामवेद से आपका। अथर्ववेद में आते हैं अब। अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा, अथर्वा ऋषि। एक हमारे अथर्वा ऋषि थे, उनके नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा। अथर्ववेद को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम वो है ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं आपका, 20। पूछ लेगा अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं, लिखना है 20। अथर्ववेद में सूक्तों एवं मंत्रों की कुल कितनी संख्या है आपका, 731 सूक्त, जिसमें से 5967 मंत्र हैं। अथर्ववेद के कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है आपका,
1200 मंत्रों की। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं आपका? दो, जैसे पिपलाद तथा शौनक, पिपलाद तथा शौनक, पिपलाद तथा शौनक, पिपलाद तथा शौनक। ओके। और अथर्ववेद में कितनी शाखाएं हैं? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद के उपनिषद हैं कौन कौन से? प्रश्नोपनिषद और आपका मांडूक्य उपनिषद। प्रश्नोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। अथर्ववेद का विषय क्या है आपका? इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों, जादू टोना का विवरण मिलता है। सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों और जादू टोनों का विवरण मिलता है। चार वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है आपका? आप हमारे प्यारे अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति समिति को, देखो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है आपका? अथर्ववेद में ही कहा गया है। ठीक है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? अथर्ववेद में। देखो कितनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी, बहुत ही बड़ी। युद्ध का जो प्रारंभ होता है ना, यानी कि आपके विचारों से ही आपका आगे आने वाला जो परिणाम है वो निश्चित होता है। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे आपका? पृथुवैन्य। प्रथम कृषि विज्ञानी है पृथुवैन। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है आपका? अथर्ववेद में ही मिलता है। अंगराज्य का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है आपका? अथर्ववेद में ही किया गया है। अब यहाँ देखिए, किस वेद में बीमारियों के उपचार संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है आपका? अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया है आपका? अथर्ववेद में। वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में प्रयोग किस वेद में किया गया आपका? अथर्ववेद में। राजा परीक्षित का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है आपका? अथर्ववेद में ही हुआ है। औषधीय वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है आपका? अथर्ववेद में ही मिलती है। ठीक है। अब आप ब्राह्मण ग्रंथ देख लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ, तो आप ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग हैं आपका? वेदों की। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में रचित किए गए हैं आपका? गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ के विषय मूलतः क्या है आपका? यज्ञ कराने वालों के निर्देशन के लिए इसमें कर्म कांडों एवं अनुष्ठानों का विशद वर्णन है आपका। ठीक है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित है आपका? ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित है आपका? ब्राह्मण युग से। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है आपका? अथर्ववेद से ही संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह जो है, माधव से संबंधित ऋषि कौन थे आपका? राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे आपका? ऋषि गौतम और राहुगण। हम्म ऋषि गौतम और राहुगण आपका। और राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया आपका? ऐत्रेय ब्राह्मण में। राजा के लिए एकराट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया आपका? ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका। पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है आपका? शतपथ ब्राह्मण से आपका। और किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया आपका? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किस ब्राह्मण ग्रंथ में बतलाया गया आपका? शतपथ ब्राह्मण में आपका। 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया आपका? शतपथ ब्राह्मण में आपका। महाजल प्लावन की कथा, जिसमें दैवीय जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण कहाँ से मिलता है आपका? शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। और विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किस ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है? शतपथ ब्राह्मण में। और समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है आपका? धार्मिक कर्मकांड का। और शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है आपका? यजुर्वेद से।
किस वेद से? आपका यजुर्वेद से, ठीक है। और वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला, अनन्य बलिकृत, और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला अन्य साध्य को बताया गया आपका शतपथ ब्राह्मण में। कौशिकीय कौशिकीय ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? आपका ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक यानी सम्राट की उपाधि धारण करते थे? आपका प्राच्य। और रेवा यानी नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपका शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ को उसकी विशालता के कारण महाब्राह्मण भी कहा जाता है? आपका तांड्य ब्राह्मण को। आपका तांड्य ब्राह्मण को। किस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा गया है? आपका षड्विश ब्राह्मण को। किसको? षड्विश ब्राह्मण को। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? आपका शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया है। ब्राह्मण क्या है? आरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबद्ध है। क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मण क्या है? आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबद्ध है, ठीक है। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। आपका ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। आपका समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता किया गया? आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी है। आपका शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी है आपका, जैसे पुरोहित, राजा का प्रमुख सलाहकार आपका, सेनानी आपका सेना का प्रमुख आपका हो गया, ग्रामीणी आपका ग्राम का मुखिया हो गया आपका, महसी आपका मुख्य रानी पटरानी हो गया। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी है आपका। और सूत जो है रथ सेना का नायक होता है, ठीक है। संग्रहीता आपका कोषाध्यक्ष होता है। और भाग दुख आपका जो भाग दुख होगा कर संग्रह करता है, यानी अर्थ मंत्री को भाग धुक बोलते हैं। अक्षावाप को क्या बोलते हैं? पासे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का गणनाध्यक्ष हो गया, ठीक है। और पागल खाना आपका विदूषक, पागल खाना जो है उसे विदूषक बोलते हैं, ठीक है। और छता जो है प्रतिहारी और दावारिक है आपका। और गोवी कर्तन आपका जंगल विभाग का प्रधान गवाध्यक्ष है आपका। और युवराज आपका राजकुमार है आपका। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है आपका वेदांत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई उपनिषद। वेदों का सार इसमें सन्निहित होता है, यानी कि निहित होता है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका समीप बैठना। समीप बैठना किसके? गुरु के। जो गुरु के शिष्य उनके समीप बैठेंगे तो गुरु उनको जो ज्ञान बताते हैं, अपने जीवन का पूरा अनुभव बताते हैं, वो लास्ट में उपनिषद कहलाता है, ठीक है। क्योंकि वेदों से ही निहित होता है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है आपका वेदांत। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? आपका सत्य की खोज आपका, ठीक है। उपनिषद दर्शन की प्रमुख संबंध है आपका ब्रह्म ज्ञान से आपका, ठीक है। उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? आपका 108। 108 उपनिषद है। कुल 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषदों को विशेष महत्व प्राप्त है? आपका 12 उपनिषद। कौन कौन से हैं? अगर होगा तो बता रहा हूँ। उपनिषदों के संदर्भ में सत्य कथन है। उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है आपका। उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था आपका। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं आपका। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं आपका। उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेशन है आपका। ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में कब हुआ? आपका उपनिषद काल में, ठीक है। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया? आपका ज्ञान पर। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है आपका छांदोग्य उपनिषद में। एकमेवाद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म एकमेववादित्यम ब्रह्म सुक्ति किस उपनिषद में उल्लेखित है? आपका छंदोग्य उपनिषद में। आपका उद्यालक उद्यालक आरुणि और उनके पुत्र
श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? आपका छांदोग्य उपनिषद में। और किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लिखित किया गया? आपका छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषदों में सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? आपका छांदोग्य उपनिषद आपका, ठीक है। और किस ग्रंथ को इतिहास पुराणों का पंचम वेद कहा गया? आपका छांदोग्य उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोक्ष मोक्ष शब्द की सर्वप्रथम चर्चा किस उपनिषद में की गई है? आपका श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? श्वेताश्वर उपनिषद का। श्वेताश्वर उपनिषद का। कौन सा उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है? आपका श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द का वर्णन किस उपनिषद में किया गया? आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी के दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। आपका जनक और याज्ञवल्क्य कथानक का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। आपका कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया? आपका बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा गया। आपका बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहा का राजा बताया गया है? काशी का। कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है? आपका बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। और सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? आपका सत्यमेव जयते आपका किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। किससे? मुंडोक उपनिषद से। बहुत आता है क्वेश्चन। मुंडोक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। और किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की गई है? आपका मुंडक उपनिषद में। आपका उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? आपका मांडुक्य उपनिषद। आपका मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और आपका श्वेताश्वर उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इतने हमने पढ़ लिए। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। आपका अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? आपका कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में होता है। किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया? आपका महा उपनिषद में। वसुधैव कुटुंबकम आपका महा उपनिषद में। किसमें? महा उपनिषद में, ठीक है। महा उपनिषद में आपका वसुधैव कुटुंबकम। और निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? आपका ईशोपनिषद। आपका ईशोपनिषद में आपका आपका ईशोपनिषद में आपका सर्वप्रथम निष्काम कर्म का उल्लेख हुआ है ईशोपनिषद में, ठीक है। और किस उपनिषद में ऋषि पिपलाद और 6 ऋषियों का संवाद संकलित है? आपका ऋषि पिपलाद और 6 ऋषियों का संवाद। ऋषि पिपलाद है और 6 ऋषियों का संवाद संकलित है आपका प्रश्नोपनिषद में। प्रश्नोपनिषद में। किसमें? प्रश्नोपनिषद में। उपनिषद के समय वह विदुषी महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? आपका गार्गी। गार्गी नाम की एक महिला थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी। और बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन हुआ है? याज्ञवल्क्य से। बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में ही राजा जो जनक थे उनकी सभा में याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनसे दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन हुआ है? आपका गार्गी का। और उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? आपका कैकेयी का। उपनिषद युग का राजा जो अश्वपति था कहाँ का शासक था? आपका कैकेयी का। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ से मिलता है? आपका उपनिषद से। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ से मिलता है? उपनिषद से। उपनिषद काल के वे राजा जो ब्रह्म ज्ञान आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जैसे उपनिषद काल के वे राजा जो ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, उनका नाम है विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजात शत्रु, पांचाल के प्रवहण जाबाली,
प्रवहण जवाली, ठीक है। उपनिषद के विषय में सत्य कथन है क्या? बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से। उपनिषद घोषणा करते हैं कि जो मोक्ष है वो ज्ञान से संभव है, आस्था से नहीं है, ठीक है। उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं। जो तपश्चर्या है वो जीवन के मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं। अब विविध में देख सकते हैं हम। विविध विविध वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं आपका? जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया आपका। और वैदिक साहित्य का सही क्रम इस प्रकार है, जैसे वैदिक संहिताएं आती हैं पहले, वैदिक संहिताएं आती है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक ग्रंथ आते हैं, फिर उपनिषद आता है आपका। और कौन सी प्रथा चतुष्टय चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई आपका? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है आपका प्राकृतिक नियम, ठीक है। और धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं आपका। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था आपका। व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था आपका धर्म। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था आपका। प्राचीन भारत में निशाका निष्क का प्रयोग किसके लिए किया गया आपका? स्वर्ण आभूषण के लिए आपका निशाका का। एशिया माइनर स्थित बोगज-कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में किन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का विवरण प्राप्त हुआ आपका? इंद्र का, मित्र का, वरुण का, नासत्य का। इंद्र का, मित्र का, वरुण का, नासत्य का। इंद्र का, मित्र का, वरुण का, नासत्य का। बोगज-कोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। बोगस कोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है आपका? बोगस कोई अभिलेख जो है आपका 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है आपका, बोगस कोई अभिलेख, ठीक है। अभिलेखों का कालानुक्रम इस प्रकार है, कैसा? बोगस कोई अभिलेख डेरियस का डेरियस का बेहस्तून और आपका अभिलेख हो गया डेरियस का डेरियस का पार्थिपोलिस अभिलेख हो गया। डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख हो गया। डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख हो गया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया आपका? वासुकी। वासुकी ने स्वयं को स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है, समुद्र मंथन में जब हुआ था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? अघन्य जिसका वध नहीं कर सकते, गाय को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है आपका? ईरान से। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को क्या कहा जाता था आपका? उपाध्याय। और सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था आपका? शल्य चिकित्सा से आपका। वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है आपका? आयुर्वेद से। और गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचित कृति लेखा पद्धति का विषय क्या था आपका? विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। पुराणों की रचना किसने की है आपका? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवाक ने। देखो, पुराणों की रचना किसने की आपका? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। पुराणों की संख्या कुल कितनी है आपका? 18 है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है आपका? 18 है। फिर से समझ लो भैया, इसे इरेज करते हैं। पुराणों की संख्या कुल कितनी है आपका? 18 है, ठीक है। किस पुराण को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है आपका? मत्स्य एवं वायु पुराण को। ठीक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है आपका? पुराणों के। और श्रीमद् भागवत गीता
मूलतः किस भाषा में लिखी गई है आपका? संस्कृत भाषा में आपका। महाभारत मेरे बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। मैं इसे जो अपनी श्रीमद् भागवत गीता इसको पढ़ूँगा और आपको भी अ, मतलब इसका वीडियो लाइव होगा और डालूँगा इसका वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता बहुत अच्छी। संस्कृत में महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी आपका? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी आपका? जय संहिता के रूप में। महाभारत किस रूप में जानी जाती थी आपका? जय संहिता के रूप में। द आर्किटिक होम इन द वेदास, आर्यों के आदि देश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी आपका? बाल गंगाधर तिलक ने। और नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है आपका? महाभारत में। वैदिक सूर्य देवता को अन्य किस नामों से जाना जाता है आपका? सावित्री, विश्वकर्मा और सविता। अवतारवाद की रचना अवतारवाद की जो चर्चा है ना किस ग्रंथ में मिलती है आपका? भगवत गीता में। हम्म। और भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ आपका? ईरान से। भारत के किस स्थान से भोजपत्र यानी कि भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त पाया गया आपका? श्रृंगवेरपुर से आपका। कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं आपका? भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आपका, ठीक है। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। देखो, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? जो कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। आपका ये हो गया दक्षिण भारत, साउथ इंडिया हो गया। और कृष्णा नदी जो ये आपका कृष्णा नदी आती है ना, वहां पर जो घाटी पड़ती है दक्षिण भारत की, इस तरफ की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? कौत्स ने। और प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहते थे पुनर्भु। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की? आपका लगध ने। आएगा और पूछता है, जीसस में पूछा है कि लगध का संबंध किससे है? वेदांग ज्योतिष की रचना की है। और किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास का विरोध किया? कुमारिल जो भट्ट थे उन्होंने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया लेकिन जो संन्यास का समर्थन नहीं किया। और कौन सा वैदिक देवता अविस्ता के देवता यानी कि अविस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है? आपका वरुण देवता, अहुर मजदा, ठीक है। और अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? आपका कानीन, कानीन शब्द का प्रयोग किया। और सुलगव यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था? आपका रुद्र के लिए। सुलगव जो यज्ञ है वो रुद्र के लिए किया जाता था, ठीक है। वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया? आपका वाराह नृसिंह रूप में। देखो, वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन ग्रंथ में वर्णन किया गया? आपका वाराह और नरसिंह रूप में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में पालागल, पालागल से तात्पर्य था आपका, पालागल से तात्पर्य था संदेश वाहक। और कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? आपका व्रात व्रातस्य स्तोमा, व्रातस व्रातस्य स्तोम। शाहजी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त अवशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? आसनस्थ आकृतियां आपका ब्रह्म और इंद्र की, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पारिप्लव आख्यान क्या था आपका? पारिप्लव आख्यान आपका क्या था? आपका बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को कहा जाता था आपका, ठीक है। ज्योतिष वेदांग सूर्य प्रजापति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में रखे जाते थे? आपका ज्योतिष में। गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है आपका चित्रित धूसर मृदभांडों से। आपका मेगास्थनीज द्वारा डायोनिसस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किससे की गई? आपका शिव एवं कृष्ण से। आपका उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए गए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए? आपका विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, ठीक है।
विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ आपका। और यहाँ पर आपका आता है, सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा। इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में है? विष्णु पुराण में आपका। और कौन एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है आपका? निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर। किस धर्म में यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता है आपका? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म में ही, ठीक है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है आपका? इंद्र का, ठीक है। और वैदिक धर्म, जो आपका वैदिक धर्म है, वैदिक ग्रंथों में ऊषर भूमि का व्यंजक शब्द है आपका खिल। और चित्रित धूसर पात्र संस्कृति से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के लिए कौन से कारण है आपका? दोनों की भौतिक भौतिक संस्कृति में समानता है आपका। वैदिक देवता वरुण के बारे में सत्य कथन है आपका, जैसे वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वे पापियों को दंड देते थे आपका। वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, यह मत किस दर्शन में व्यक्त किया गया आपका? मीमांसा दर्शन में आपका। वैदिक कालीन पर्वत मूंजवंत किस देवता का निवास स्थान माना जाता है आपका? सोम का। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है आपका? वीबी लाल। विष्णु का तमिल में क्या नाम था आपका? तिरुमल। जाति प्रथा सर्वप्रथम कब से घटित होती हुई दिखाई देती है आपका? उत्तर वैदिक युग से आपका। और मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? वेदों के अध्ययन के लिए आपका। और वैदिक युग में मन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपका? वजन के लिए, यानी तौल के लिए आपका। किस कारण से गणसंघ क्षेत्रों को वैदिक उत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है आपका? वैदिक कर्मकांडों से विमुखता के कारण आपका। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले कब दिखाई पड़ती है आपका? धर्म सूत्रों में। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ यानी क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है आपका कार्यों के विभाजन से आपका, ठीक है। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन यानी कि पॉलिटी में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुआ आपका? राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया आपका। वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था आपका यज्ञ। संहिता क्या है आपका? श्लोकों का संग्रह। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की है आपका? पीवी काणे ने। और ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया गया आपका? अम्बष्ठ में। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे आपका, जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। वेद उपनिषद पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं आपका? संस्कृत में। और वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है आपका? संहिता। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया आपका? किस ग्रंथ में किया गया आपका? वायु पुराण में। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य है आपका? तो चलिए, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था आपका? द्रोणाचार्य का आपका। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं आपका? अतरंजी खेड़ा से।
और किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया अर्थात उन्हें आर्य बना दिया? तो वो है आपके अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि ने बना दिया था। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई आपका? धर्मशास्त्रों के समय कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन माना जाता है आपका? वीणा। वीणा जो है सबसे प्राचीन, वीणा जो है हमारी सरस्वती मैया जो लिए रहती हैं, वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी आपका? किकट। कौन सी जनजाति? किकट जनजाति पंचजन से संबंधित नहीं थी आपका। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है आपका? मनु को। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता यानी कि कानूनों का निर्माण करने वाला मनु थे। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे आपका? स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी आपका। गौतम एवं बौधायन के अनुसार वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी आपका? 15%। देखो, गौतम ऋषि और बौधायन ऋषि के अनुसार वैदिक उत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी आपका? 15%। और आपका उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन थे आपका? प्रवाहण जबाली। प्रवाहण जबाली। प्रवाहण जबाली। और निरोग प्रथा को किस धर्म सूत्र ने अनुचित बताया आपका? बौधायन ने। बौधायन ने जो नियोग प्रथा है, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा को किस धर्म सूत्र ने अनुचित बताया आपका? बौधायन ने। अब राजा देखो और उनके राज्य देखो। नरेश ब्रह्मदत्त आपका काशी के नरेश थे, आपका काशी के राज्य थे, राजा थे। उनका राज्य काशी है। अश्वपति का राज्य है आपका कैकेय। कैकेय आपका अश्वपति का राज्य है। और जरासंघ का राज है मगध। जरासंघ का राज है मगध। और परीक्षित जन्मेजय का राज है कुरु। परीक्षित और जन्मेजय का राज है कुरु। परीक्षित और जन्मेजय का राज है कुरु। और निछच्छु का वत्स भूमि। निछच्छु का वत्स भूमि। निछच्छु का वत्स भूमि। प्रद्योत महासेन का अवंती। प्रद्योत महासेन का अवंती। और जनक का विदेह। जनक का विदेह। प्रवाहण जाबाली का आपका पांचाल। प्रवाहण जाबाली का आपका पांचाल। प्रवाहण जाबाली का आपका पांचाल। ठीक है। प्राचीन नगर एवं अवस्थिति जैसे पुष्कलावती आपका चर सद्दा। पुष्कलावती जो है आपका चर सद्दा। पुष्कलावती आपका चरसत्ता। साकल जो है आपका सियालकोट। साकल आपका सियालकोट में है। साकल आपका सियालकोट में। ताम्रलिप्ति आपका तामलुक में है। ताम्रलिप्ति आपका तामलुक में है। ताम्रलिप्ति आपका तामलुक में। तक्षशिला आपका सिरकप में है। तक्षशिला आपका सिरकप में है। तक्षशिला आपका सिरकप में है। ठीक है। और विजयपुर आपका नागार्जुन कोंडा के विजयपुर आपका नरेश है। उनका जो राज्य है वो नागार्जुन कोंडा है। तक्षशिला। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। और प्राचीन नगर एवं अवस्थिति फ्लो फ्लो में यार BMW आ गई थी मन में उसमें राइड करके मैं जा रहा था, वापस आना पड़ा। प्राचीन नगर एवं अवस्थिति पुष्कलावती चरसद्दा। देखो, प्राचीन नगर है आपका पुष्कलावती, लेकिन स्थिति उसकी है चरसद्दा। साकल जो है उसकी स्थिति आपका सियालकोट, आज का सियालकोट है वो साकल। ताम्रलिप्ति जो है तामलुक। ताम्रलिप्ति जो है ताम्रलिप्ति आपका ताम्रलिप्ति आपका तालुक, तामलुक। ठीक है। और आपका तक्षशिला आपका सिरकप। तक्षशिला आपका सिरकप। और विजयपुर आपका नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा वर्तमान में। कपिसा आपका बेग्राम जो अफगानिस्तान में पड़ता है, कपिसा, कपिसा। और भंगवाड़ी आपका मैसूर कर्नाटक में। भंगवाड़ी आपका मैसूर कर्नाटक में। द्वार समुद्र आपका हलेबिड। द्वार समुद्र आपका हलेबिड। पूछ रहा है, पूछेगा, आया भी है क्वेश्चन, द्वार समुद्र की राजधानी क्या है? हलेबिड। वेदों से संबंधित उपवेद जैसे ऋग्वेद आपका वेद हो गया, उपवेद हो गया, रचनाकार हो गया और विषय हो गया। वेद, उपवेद, रचनाकार और विषय। तो वेद आपका है ऋग्वेद, उसका उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद याद है। और रचनाकार है प्रजापत्य। रचनाकार है प्रजापत्य। और विषय है आपका चिकित्सा संबंधी ज्ञान। विषय है आपका चिकित्सा संबंधी ज्ञान। और यजुर्वेद है आपका धनुर्वेद। उपवेद यजुर्वेद का है धनुर्वेद। और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। और देखो भाइयों, चिकित्सा संबंधी ज्ञान से संबंधित है।
चिकित्सा संबंधी ज्ञान से संबंधित है। अथर्ववेद आपका शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, लेकिन रचनाकार इसके विश्वकर्मा हैं। रचनाकार आपके विश्वकर्मा हैं। और इसका विषय क्या है? युद्ध कला से संबंधित ज्ञान है आपका। युद्ध कला से संबंधित ज्ञान आपका इसका विषय है। ठीक है। सामवेद इसका वेद है। सामवेद सामवेद वेद है एक, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। उपवेद है गंधर्व वेद आपका, और रचनाकार है नारद, ऋषि नारद का। और ये संबंधित है संगीत कला से, संबंधित ज्ञान से, संगीत कला से संबंधित। ठीक है। अब देखो भैया, वेद और संबंधित विषय, वेद और संबंधित विषय, वेद और संबंधित विषय। जैसे ऋग्वेद आपका स्रोत एवं प्रार्थना ईश्वर महिमा, स्रोत एवं प्रार्थना ईश्वर महिमा आपका। ठीक है। यजुर्वेद आपका स्रोत एवं कर्मकांड बलिदान विधि, स्रोत एवं कर्मकांड बलिदान विधि आपका यजुर्वेद आपका संबंधित विषय। सामवेद आपका संगीतमय स्रोत है आपका। अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण औषधियों से संबंधित है। फिर से समझ लो, ऋग्वेद जो है आपका, वो इसके विषय क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं ईश्वर महिमा। यजुर्वेद आपका इसका विषय आपका स्रोत एवं कर्मकांड बलिदान विधि आपका। सामवेद का विषय आपका संगीत मय स्रोत आपका। अथर्ववेद का जो विषय है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण औषधियों से संबंधित आपका। ठीक है। और जो वेद है, वेद से संबंधित शाखाएं आपका। जैसे वेद आपका शाकल, शाकल आपका वेद हो गया, उसका वेद से संबंधित शाखाएं नहीं, वेद आपका ऋग्वेद हो गया, उससे संबंधित शाखाएं आपका शाकल। और यजुर्वेद आपका वेद हो गया, और इससे संबंधित शाखाएं जो है कण्व और वाजस्नेयी, कण्व और वाजस्नेयी। और सामवेद वेद है एक, और इससे संबंधित जो शाखाएं हैं राणायनीय और कौथुम, राणायनीय और कौथुम, राणायनीय और कौथुम। अथर्ववेद है आपका, और इससे संबंधित जो शाखाएं हैं आपका पिपलाद और सौनक, पिपलाद और सौनक आपका। ठीक है। और प्रमुख यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ हो गया, अग्निष्ठोम यज्ञ हो गया, अग्निष्ठोम यज्ञ हो गया आपका, सौत्रामणि यज्ञ हो गया, सौत्रामणि यज्ञ हो गया आपका, सौत्रामणि यज्ञ हो गया आपका, सौत्रामणि यज्ञ हो गया। ठीक है। चलो ठीक है, सब ठीक, ऑल इज ओके। सौत्रामणि यज्ञ हो गया इस, और पुरुष मेध यज्ञ हो गया, पुरुष मेध यज्ञ हो गया आपका। ठीक है। पुरुष मेध यज्ञ हो गया आपका। और कौन सा यज्ञ है? और कोई यज्ञ नहीं है। तो इन सब के बारे में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 छह यज्ञ हैं। इन छह यज्ञों के बारे में जानते हैं। पहला यज्ञ है आपका अश्वमेध यज्ञ, जो है आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था आपका। देखो, अश्वमेध यज्ञ में होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। जहां जहां घोड़ा जाएगा, भैया एक राज्य ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, मान लो ये, और इस राज्य ने छोड़ दिया घोड़े को। अब ये घोड़ा जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इस राज्य को इससे लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ता, नहीं लड़ अगर नहीं लड़ना चाहते तो अधीनता स्वीकार कर ले, अधीनता स्वीकार कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं स्वीकार किया तो युद्ध करो। फिर यहाँ गया घोड़ा, तो इसने भी स्वीकार किया, इसने भी स्वीकार किया, इसने भी स्वीकार किया आपका। तो ये इस राज्य का सारा क्षेत्र इसके अधिकार में हो गया। इसलिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। राजसूय यज्ञ में आपका होता है, इस यज्ञ का आयोजन राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था आपका। वाजपेय यज्ञ आपका, इसमें राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था आपका। और अग्निष्टोम यज्ञ आपका पापों से क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है आपका। और सौत्रामणि यज्ञ, इसमें ये है कि इस यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी आपका। ठीक है। पुरुष मेध यज्ञ में होता है राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। उसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का प्रावधान था आपका। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक